राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। आज मैं इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापा में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। नंबर दूसरा है दोस्तों, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री हिंसा, असत्य, झूठ, पाप, अशक्ति, निर्दयता सब ये कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। नंबर चौथा है दोस्तों, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अच्छा गुरु अवश्य मिलना चाहिए। नंबर पांचवा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। साथ ही यह भी विचार करना चाहिए उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। ये जीवन तो क्षणभंगुर है। नंबर छठवां है, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद आता है। नंबर सातवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग में ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। आठवां है दोस्तों, लोभ, मोह, माया, पाप माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप भी है। नौवां है दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती की पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा रहती है। नंबर 10वां है दोस्तों, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को देते हैं खुद को निर्दोष मानना और बड़ा गुनाह साबित होता है। नंबर 11वां है दोस्तों, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में जरूर आते हैं, आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 12वां है दोस्तों, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच कर परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार कभी भी नहीं रखना चाहिए। सदैव अपनी किसी के साथ प्रेम भाव से ही रहना चाहिए, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 13वां है दोस्तों, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है, जबकि आनंद अपने अंदर ही है। नंबर 14, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 15वां है दोस्तों, 15वां, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। नंबर 16वां है दोस्तों, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। नंबर 17वां है, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसा गुण सत्संग के बिना आ ही नहीं सकते हैं। नंबर 18 है, श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल दीजिए। अगर आपके हृदय में किसी के लिए भी मैल है तो उसको निकाल दीजिए, ये कल्याणकारी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी।